ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटा सा मामला नहीं है। ये एक बड़ी गंभीर लड़ाई है जो हमारी देश की सीमाओं से जुड़ी हुई है। ये लड़ाई सिर्फ हथियार और फौज तक नहीं है, बल्कि ये हमारी राजनीतिक और सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई लंबी जंग है। सीज फायर होने का ये मतलब नहीं है कि दुश्मन ने अपने सारे इरादे बदल लिए हैं। हर रोज हमारे जवान सीमा पर तैनात हैं। कभी भी और किसी वक्त भी हमला हो सकता है। दुश्मन हर वक्त मौका तलाश कर रहा है कि कब हमारे सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़ सके। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। यह सिर्फ रूपरेखा स्टेज में है। इसका मतलब यह है कि आज भी हम अपने देश के लिए पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कई लोग तो सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली सच्चाई तो यह है कि अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। जो हालात हमारे सामने हैं वो यही बताते हैं कि दुश्मन अभी भी हमारे खिलाफ चालाकियों में लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अंत होने का मतलब ये होगा जब हम पूरी तरह से अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन आज की स्थिति में इसके खत्म होने की कोई गारंटी नहीं है। हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उनके वालिदैन को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारी सुरक्षा नहीं रहेगी। और दुश्मन की चालाकी को समझाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम एक कदम उनसे आगे रहें। हर एक नागरिक को इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा, चाहे वो समर्थन हो या जानकारी बढ़ाने में। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरे देश की जंग है। लड़ाई हमें अपने देश के लिए और अपनी सीमा के लिए सच्चे दिल से लड़नी होगी। जो लोग इस लड़ाई को समझते हैं वही इस देश की शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रतीक है हमारे देश की इमानत और आज़ादी की लड़ाई का, और इसमें हार नहीं सिर्फ जीत की सोच होनी चाहिए। दुश्मन के हर छल कपट को समझाना और उसका मुकाबला करना हमारा फर्ज है, तभी हम अपने देश की सीमा को सुरक्षित रख सकेंगे। इस लड़ाई में हम सब एक जीत हैं और इसमें कोई कमजोरी नहीं चलती। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सच्चाई हम सबको समझनी होगी। सिक्योरिटी रिस्क और इलीगल इमिग्रेशन। देश की सीमा पर सिर्फ फौज की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी होती है। जब कोई अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखता है तभी उसका विकास और अमान संभव होता है। लेकिन आज हमारे सामने एक सबसे बड़ा खतरा है कि पाकिस्तान से बिना कानूनी इजाजत के हमारे देश में आ रहे हैं। वीजा रद्द करने के बाद कई लोग हमारे देश में आ चुके हैं। ये एक संख्या नहीं बल्कि एक खतरनाक समस्या है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती। इन लोगों की असली मंशा क्या है, क्या इरादे छुपा के रखे हैं, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्या ये अपने जीवन की सुरक्षा के लिए तलाश में है या फिर हमारे खिलाफ कुछ काम करते हैं। इसी वजह से इस मुद्दे को हल्के में लेना थोड़ा गलत होगा। हर इलीगल व्यक्ति पर नजर रखना और उसकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। और कुछ देशों ने अपने देशों में इस इलीगल लोगों के खिलाफ कुछ सख्त कानून भी बनाए हैं। हमारे देश को भी इस प्रक्रिया को सख्त करना होगा ताकि कोई भी इलीगल दुष्ट लोग हमारे देश में ना आ जाएं। सुरक्षा एजेंसी को और भी सख्त होना होगा और लोगों को और भी जागरूक रहना होगा। जो लोग अपने आप को इलीगल तरीके से प्रमाणित नहीं करते उनके खिलाफ कदम उठाना हमारा फर्ज है। इलीगल इमिग्रेशन सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का मामला है। इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है, क्योंकि ये लोग कई बार अभ्यासवारों में भी शामिल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा खतरा है कि कुछ लोग अपने असली इरादों को छुपाकर हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलकर इस मुद्दे पर काम करना होगा। जनता को भी इस बारे में सावधान रहना चाहिए और आसपास में होने वाली गतिविधियों को भी नजर रखनी चाहिए। इससे देश की सुरक्षा और सबकी सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जा सकता है। इलीगल इमिग्रेशन को रोकना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है ताकि हम अपने देश को एक सुरक्षित समृद्ध स्थान बना सकें। देश की सीमा पर कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा ताकि ऐसे इलीगल लोग हमारे देश में जो हमारी शांति और विकास को भंग करते हैं। ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि हर एक नागरिक का मुद्दा है। जब तक हम एक जीत नहीं होंगे तब तक इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और अपने देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना होगा। कानून व्यवस्था में सुधार करना और सुरक्षा एजेंसी को और मजबूत बनाना, जागरूकता को फैलाना इस लड़ाई में मूल मंत्र है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जवानों की शहादत। देश की सीमा पर हर रोज हमारे जवान बिना जान की परवाह किए खड़े हैं। वो हमारे लिए सुरक्षा कवच हैं जो हमारे लिए अपनी जान दे देते हैं। लेकिन हमारी सीमा पर दुश्मन के द्वारा किए हुए हमले कभी रुकते नहीं और हर रोज एक नई गोली चलती है। ये हमारे वीर जवानों के लिए बड़ी संकट की घड़ी होती है। हर शहादत एक परिवार को तोड़ती है, लेकिन वही शहादत एक देश के लिए गर्व की बात भी है। इस दर्द को समझाना हर नागरिक का फर्ज है। ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये सिर्फ हमारे जवानों के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे देश की शांति और एकता के खिलाफ भी है। दुश्मन चाहता है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ें और हमारी हिम्मत को कमजोर करें, लेकिन हमारे जवान बलिदान देकर हमारी शक्ति को और बढ़ाते हैं और उनकी शहादत से हमारा देश और भी मजबूत होता है। और हर एक शहादत का सपना रहता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे और शांत रहे। वो अपनी जान देकर हमारे लिए एक नई सुबह लेकर आते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारी सरकार और एजेंसी को और भी सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन सिर्फ जवानों की शहादत से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें मूल कारणों को समझकर उनके ऊपर कदम उठाना होगा। राजनीति और विदेश नीति में सुधार लाना होगा। हमारे खिलाफ
खिलाफ चल रहे इस आतंकवादी करविये को रोकना होगा। ये देश की सीमा पर लड़ाई सिर्फ फौज की नहीं बल्कि पूरे देश की है और देश के हर नागरिक को इसमें हिस्सा लेना होगा। हमें अपने जवानों को सम्मान देना होगा और उनके परिवारों की मदद करनी होगी। हमारे वीर जवान अपनी जान दे रहे हैं कि हमारा देश अमन और समृद्धि की ओर बढ़े और उनके वालिदैन हमेशा याद रहेंगे और हमें उनकी शहादत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हर हमले के पीछे जो दुश्मन है उससे पूरा मूल्यांकन करके उसके खिलाफ कदम उठाना होगा। हमारे जवानों की शहादत का एक ऐसा रूप है जो देश के दुश्मन को जला देगी। ये हमारे लिए एक संकल्प है जो हम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने बलिदान देने के लिए तैयार हो सके। नैरेटिव युद्ध और मीडिया का किरदार। देश की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना आसान काम नहीं। बहुत बार जो सच है उसे छुपाकर या बदल कर दिखाया जाता है। विदेशी मीडिया और कुछ लोग हमारे खिलाफ एक झूठा और गलत किस्सा हमारे सामने पेश करते हैं और वो हमारे देश को बुराइयों का घर दिखाना चाहते हैं। इसके पीछे उनका अपना फायदा और राजनीतिक होती है। ऐसे नैरेटिव हमारे देश की इमेज को खराब करते हैं और वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं और हमारे वीर जवानों के वालिदैन को नजरअंदाज करते हैं और हमारी सफलता को छुपाकर गलत तस्वीर बनाते हैं। हमारी परेशानी और सुरक्षा व्यवस्था पर अनुचित आरोप लगाते हैं। ये भी एक तरह का युद्ध है जिसे नैरेटिव वॉर कहते हैं और हमारे खिलाफ चल रहा ये युद्ध समझ से भी बड़ा है। हर रोज नई नई झूठ और अफवाह फैलाई जाती है। हमारे दुश्मन अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल भी करते हैं। इस नैरेटिव युद्ध से लड़ना भी उतना जरूरी है जितना हथियार से लड़ना। हमारी मीडिया का अपना फर्ज है कि सच को मजबूती से दुनिया के सामने रखना होगा और देश के लोगों को भी समझदार होकर इन अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सच्चाई को ही अपनी शक्ति बनाना होगा। और हमारी सरकार को भी इस युद्ध में ज्यादा सक्रिय होना होगा। राजनीतिक और सामाजिक स्टार पर भी इस पर ध्यान देना होगा। हमारी मीडिया को सच्चाई की तलाश में लगातार मेहनत करनी होगी। जो सच है उसे बदलना नहीं बल्कि उसको मजबूती से पेश करना होगा। और अगर हम इस नैरेटिव वेयर में कमजोर पड़े तो दुश्मन हमारे खिलाफ अपना खेल और भी बढ़ाएंगे। इसलिए हर नागरिक को अपनी बात पे एहसास होना चाहिए। सच को अपने अंदर रखना और उसे समझाना और सामने लाना हमारा फर्ज है। मीडिया हमारे देश का आईना है जो सच दिखाए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। ये युद्ध हमारी सोच और हमारी तस्वीर और हमारी पहचान का युद्ध है और इस युद्ध को जीतना हमारी जिम्मेदारी है। देश की जनता में हर तरह के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति का सम्मान और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जहाँ एक तरफ अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों और सुरक्षा की मांग करते हैं, वही देश की एकता और समृद्धि भी जरूरी है। अल्पसंख्यक समुदाय को सम्मान देना और उनकी सुरक्षा करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य समुदाय की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाए। देश में सभी धर्म और जाति और समुदाय के लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। यही बराबरी इस देश की असली शक्ति। किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत और भेदभाव फैलाना हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने समुदाय को अलग अलग करते हैं तो हम अपनी जड़ें कमजोर कर दें। अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा का मतलब ये है कि इसके साथ अन्याय और इंसाफ करना। उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना होगा। सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए जो समाज को सुरक्षा दे और कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय अपने अधिकार दुरुपयोग न कर सके। सबको ये समझाना होगा कि देश की एकता सबसे बड़ा धर्म है। जब एक देश में सब लोग अपना फर्ज निभाते हैं तो वही देश आगे बढ़ता है। हमारी यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ प्यार और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। जो भी इंसान या अन्याय होता है उसका सख्त विरोध करना चाहिए। हमारे धर्म और हम एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारा कर सकते हैं। समझदारी और इंसाफ से हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए सबको मिलकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है जहाँ अल्पसंख्यक भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे और वहाँ सभी लोग अपने सपने पूरे कर सकें। इतिहास और सांस्कृतिक दावे, अब हम इस पे बात करेंगे। हर देश अपनी पहचान और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी सांस्कृतिक और इतिहास को मजबूत बनाता है। ये सच है कि पाकिस्तान अपनी पहचान बनाने के लिए भारत के प्राचीन सभ्यताओं पर दावे करता है। वो चाहता है कि दुनिया में उसकी पहचान हो और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के रूप में हो। लेकिन ये दावा एक सिर्फ चालाकी भरी स्ट्रेटेजी है। इसके पीछे एक बड़ी सोच है जो अपने मूल देश को छुपाने की कोशिश करती है, तो वो अपने असली मकसद से थोड़ा दूर चला जाता है। भारत की सभ्यता हजारों सालों पुरानी है। हमारे यहाँ की कला, सत्या और धर्म और विज्ञान दुनिया भर में मशहूर हैं। जो सभ्यता पाकिस्तान के इलाके में बनी थी वो एक भारत का भी हिस्सा है। इसलिए भारत अपने कभी भी इतिहास और संस्कृति को कमजोर नहीं होने देगा। ये हमारी शान है, हमारा गौरव है। अगर कोई भी देश इसमें दखल देने की कोशिश करेगा तो भारत उसे सख्ती से रोक देगा और हमारे लोगों को समझाना होगा कि इतिहास का असली मतलब क्या है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी असली कहानी और उसके लोगों और उसी संस्कृति में छुपी होती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और हमें अपने इतिहास को सच्चाई के साथ समझाना चाहिए। ये समझ हमें मजबूत बनाती है। जो भी देश अपने इतिहास को समझाता है वो अपने भविष्य को भी मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी सपोर्ट कीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके सामने हर दिन रखेंगे और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और ऐसी ही मजेदार और गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।